वहीं जी मीडिया से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने खास बातचीत की। आई आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर हमारे साथ मौजूद हैं महबूबा मुफ्ती जी। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज से फिर से जो है पदभार अपना संभाला है, तो क्या क्या चीज़ें रहेगी अब पार्टी को आगे ले जाने के लिए? देखिए, पीडीपी का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। पीडीपी बनी है, उसकी बुनियाद इसलिए रखी गई कि जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा है, जो जम्मू कश्मीर में गोलियां चल रही हैं चारों तरफ से, किस तरह जम्मू कश्मीर में अमन बहाल किया जाए इज़्ज़त से। और जो जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बन गया है, इसको किस तरह अमन का पुल बनाया जाए दोनों मुल्कों के बीच में। ये हमारा विजन है, ये मुफ्ती साहब का विजन है और ये हमारा एजेंडा है। इसी के लिए हम काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं लगातार हमले भी बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में भी पहली बार इस तरह के हमले देखने को मिले हैं, तो आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं? नहीं, जब भी कोई हमला होता है उसमें तो एक आम इंसान की जान जाती है, चाहे वो हमारा पुलिस वाला हो, चाहे आम कश्मीरी हो, चाहे कोई बाहर का हमारा सिक्योरिटी का आदमी हो। तो ये तो खून खराबे से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा, चाहे वो बंदूक मिलिटेंट की हो, चाहे वो बंदूक सिक्योरिटी फोर्सेस की हो। बातचीत के बगैर कोई चारा नहीं है। देखिए, अभी अमेरिका इतने सालों से अफ़गानिस्तान में लड़ रहा है, आखिरकार उनको भी तालिबान से बात करनी पड़ी। अभी चाइना ने हमारे 20 लोग मार दिए, हमारी ज़मीन के अंदर घुस गया वो। उसके बावजूद अच्छी बात यह है कि उनके साथ भी बातचीत हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ भी बात करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के आईजी ने कहा कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस बयान दे रहे हैं इस तरीके के जिससे हालात ख़राब होते हैं। आपको लगता है कि सीधे तौर पर आपके ऊपर निशाना साधा गया है? देखिए, मेरा काम है लोगों पे जब जुल्म हो जाएगा, मजालिम होंगे तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और आईजी साहब का काम है कि जो कोई कानून के ख़िलाफ़ जाए उसके खिलाफ एक्शन करना। मैं अपना काम करूंगी, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। पीएचडी से जो सजाद गनी लोन है वो चले गए, उसके बाद तो ये थी जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, सी मीडिया, श्रीनगर। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत की है, इस बात की वकालत की है। उन्होंने इसके लिए कई मिसालें भी पेश की और कहा कि आखिरकार बातचीत से ही किसी मसले का हल निकलता है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का मसला भी बातचीत से ही हल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में बातचीत से ही अमन की बहाली होगी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फारूक वानी बराह रास्त मौजूद हैं। फारूक का रुख करेंगे यहाँ पर। फारूक, आपने बातचीत की पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से, हमने अभी अपने नाज़रीन को ये पूरी बातचीत सुनाई है। फिर एक बार उन्होंने पार्टी सदर का ओहदा संभाला है और पाकिस्तान से बातचीत की फिर एक बार वकालत की है महबूबा मुफ्ती ने। कई मिसालें भी इसके लिए उन्होंने पेश की है। फारूक, तफसीली बातचीत में और क्या खास आपको वाजे किया महबूबा मुफ्ती ने? देखिए, जो पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने फिर से जो 3 साल के लिए हैं जम्मू कश्मीर अध्यक्ष पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पदभार है वो संभाला है। क्योंकि पिछली साल जो 31 अक्टूबर 2020 का जो उनका पदभार था वो कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, तो कोविड पैंडेमिक की वजह से जो दोबारा चुनाव नहीं हो पाए और कल उसे अनअपोजिट फ़िलहाल जो हैं चुनाव में प्रेसिडेंट घोषित किया गया, जिसमें अक्सर जो वोट हैं सभी नेताओं ने उसके हक में डाले और एक बार फिर वो पीडीपी की अध्यक्ष बनी। उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने ज़्यादा जोर इसी पर दिया कि जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हैं या फिर गन कल्चर यहाँ पे हैं वो ख़त्म होना चाहिए और गन किसी भी चीज़ का मुतबादिल नहीं हो सकता है और बातचीत से ही जो मसला है वो हल किया जा सकता है। अमन से ही शांति जम्मू कश्मीर में आ सकती है। इस पर उन्होंने ख़ास ध्यान दिया कि ज़ोर भी दिया कि जो पाकिस्तान है उसके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। साथ में उन्होंने चाइना का भी हवाला दिया कि चीन ने जिस प्रकार से LAC पर जो भारतीय सेना पर हमला किया था, उसके बाद जिस तरीके से अब तक जो हालात बने हुए हैं, उन्होंने कहा जब अफ़गानिस्तान और अमेरिका काफ़ी मुद्दत के बाद भी बातचीत पर उतरते हैं, दोनों देशों ने बातचीत का ही रास्ता अपनाया, तो भारत को भी चाइना के साथ बातचीत करनी चाहिए। और साथ में उन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत करने पर जोर दिया और दोनों मुल्कों के लिए कहा कि वो एक टेबल पर आए और बातचीत और अमन के ज़रिए ही जम्मू कश्मीर का मसले का जो हल है वो निकाला जाए। जी मुमताज़।